हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का 7वां पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है पथ की पहचान। पथ यानी रास्ता, पहचान यानी उसके विषय में जानकारी लेना। पथ की पहचान यानी रास्ते के विषय में जान लेना। इस पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। इस पाठ को लिखने वाले कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 और निधन यानी मृत्यु सन 2003 में हुई। आधुनिक यानी नए समय के हिंदी कविता में हालावाद के प्रवर्तक यानी संचालक एवं उन्नायक। उन्नायक का मतलब होता है कि उन्नति की ओर जाने वाला। कवि बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा यानी पढ़ाई इलाहाबाद में ली। प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA की परीक्षा उत्तीर्ण यानी पास की। कह रहे हैं कि नए समय के हिंदी कविता में हालावाद के प्रवर्तक यानी संचालक एवं उन्नति की तरफ जाने वाले कवि बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा यानी पढ़ाई अपनी अध्ययन इलाहाबाद में की। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में MA की परीक्षा पास की। आगे पढ़ते हैं। स्कूल में नौकरी, पत्रिका संपादन, तत्पश्चात प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन, आकाशवाणी तथा भारतीय विदेश सेवा में विशेषज्ञ यानी विशेष सलाहकार यानी परामर्श के रूप में कार्य इन्होंने काम किया। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एक संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, मिलन यामिनी आदि उनकी प्रसिद्ध यानी प्रख्यात काव्य कृतियाँ हैं। 4 खंडों में यानी 4 भागों में लिखी हुई उनकी आत्मकथा उत्तम यानी उच्च गद्य का नमूना यानी प्रकार है। इसके बारे में बता रहे हैं कि इन्होंने स्कूल में नौकरी की और पत्रिका संपादन यानी कोई लेख लिखा हुआ तो उसको ठीक तरह से व्यवस्थित ढंग से करके उसमें जो सुधार करना उसको सुधार करके योग्य बनाकर प्रकाशित करने जैसा तैयार करना। उसके बाद प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का इन्होंने शिक्षा दिया, पढ़ाते थे, शिक्षण कार्य करते थे। आकाशवाणी तथा भारतीय विदेश सेवा में विशेषज्ञ यानी विशेष सलाहकार यानी परामर्श देने वाले के रूप में इन्होंने कार्य किया। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एक संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिणी, हलाहल, मिलयामिनी आदि इनकी प्रसिद्ध यानी प्रख्यात काव्य कृतियाँ हैं। इन्होंने काव्य लिखे। 4 खंडों यानी 4 विभागों में लिखा गया इनकी आत्मकथा उत्तम यानी उच्च गद्य का नमूना यानी प्रकार है। आगे पढ़ते हैं। इस गीत में कवि पथिक यानी राही को, राहगीर को अपना ध्येय यानी अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य निश्चित यानी तय करने के पहले उसके मार्ग यानी रास्ते की पहचान यानी जानकारी लेने की सलाह देता है। इस गीत में कवि ने राहगीरों को अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को तय करने से पहले उसके रास्ते की पहचान करना यानी उस रास्ते के विषय में जानकारी लेने की सलाह यानी राय देते हैं। हम लोग चलिए पढ़ते हैं इस कविता को और आगे जानते हैं कवि ने किस तरह की राय दी है इस कविता के द्वारा। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। पूर्व यानी पहले, बटोही यानी राहगीर, पंथी, बाट अर्थात रास्ता
पहचान यानी जानकारी करने के लिए कहते। कवि इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि प्रत्येक यात्री को यात्रा प्रारंभ यानी शुरू करने के पहले राह के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की ज़बानी। पुस्तकों यानी किताबों में, छापी यानी दर्शाया गया, छापा गया कहानी नहीं होती। हाल यानी इसके बारे में ज्ञात होता है, ऐसा मालूम होता है दूसरों की ज़बानी। अर्थात कवि कहते हैं कि यात्रा में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किसी भी पुस्तक में नहीं छपा होता है और न ही इसका समाचार दूसरों की ज़बान से यानी मुंह से पता चलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अनगिनत राही गए, राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। अनगिनत यानी कि जिनकी कोई गिनती नहीं है, असंख्य लोग इस रास्ते पर गुजरे। पैरों की निशानी यानी कि पैरों का पद चिन्ह छोड़ गए। इस लाइन के द्वारा कवि कहते हैं कि इस रास्ते से असंख्य यात्री गए हैं, लेकिन उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इस रास्ते से यात्रा करने वाले कुछ ऐसे यात्री भी रहे हैं जिन्होंने इस रास्ते पर अपने पैरों के निशान यानी पद चिन्ह छोड़ दिए हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। निशानी यानी चिन्ह, मूक यानी चुप रहकर, खोल यानी इसका राज खोलने के लिए कहते हैं, इसका राज क्या है इसके बारे में जानने के लिए, इसका अर्थ जानने के लिए। पंथी यानी राही, पंथ यानी रास्ता, अनुमान यानी अंदाज़ा। तो इस लाइन के द्वारा कवि कह रहे हैं कि यह निशानी मौन रहकर यानी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहती है। यात्री को उसका अर्थ समझकर अपने पंथ यानी रास्ते का अनुमान यानी अंदाज़ा कर लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि चलने के पहले रास्ते के बारे में राहगीर को उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यात्रा करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लेनी चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पर पग बढ़ाना। कह रहे हैं कि यह व्यर्थ यानी बुरा, असंभव यानी मुश्किल, पग यानी पैर। तो इस लाइन के द्वारा, पंक्ति के द्वारा कवि कह रहे हैं कि इस पथ को छोड़कर दूसरे रास्ते से आगे बढ़ना संभव न हो, आसान न लगे, तब यह पथ बुरा है या अच्छा है, इसके विषय पर चर्चा कर अपने समय को व्यतीत करना बेकार है, खराब है, व्यर्थ है। आगे पढ़ते हैं। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना। यात्रा अर्थात सफ़र सरल यानी आसान। कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि यात्रियों से कि वे इस रास्ते को अच्छा समझे। ऐसा करने से यात्रा करना और आसान हो जाएगा। यात्रियों को अपने मन में यह नहीं सोचना चाहिए कि केवल उसे ही मन में यह बात बिठानी पड़ी है। आगे पढ़ते हैं। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। सफल यानी कामयाब, पंथी यानी राही, विश्वास यानी यकीन, चित्त यानी मन
अवधान यानी सावधानी। इस पंक्ति के द्वारा कवि कहते हैं कि हर सफल यानी कामयाब यात्री अपने मन में यही विश्वास, यही यकीन लेकर आगे बढ़ पाया है। इसलिए तुम भी आज अपने मन को इसी बात पर स्थिर कर लो। आगे पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गह्वर मिलेंगे। इसमें बाट यानी रास्ता, अनिश्चित यानी जो निश्चित न हो, सरित यानी नदी, गिरी यानी पहाड़, गह्वर यानी गुफा। तो कवि इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि यात्री को चलने के पहले अपने रास्ते की जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यात्रा करते समय यह अनिश्चित रहता है कि रास्ते में कहाँ नदी, कहाँ पर्वत, कहाँ गुफाएं मिलेंगी। आगे पढ़ते हैं। है अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। और कवि कह रहे हैं कि यह भी निश्चित नहीं है कि किस जगह पे बाग मिलेंगे, बगीचे मिलेंगे तथा वनों से मुलाकात होगी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी है अनिश्चित। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। इस यात्रा यानी सफ़र, खत्म यानी समाप्त, अनिश्चित यानी जो निश्चित न हो, सुमन यानी फूल पुष्प, कंटकों यानी कांटों से, सर यानी बाढ़। तो इस लाइन के द्वारा कवि कहते हैं कि यह भी अनिश्चित रहता है कि यात्रा किस जगह पर समाप्त हो जाएगी, जीवन पथ पर कब कांटों से मुलाकात होगी और कब फूलों से, यह निश्चित नहीं रहता है यानी अनिश्चित है। आगे पढ़ते हैं। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तून ऐसी आन कर ले। सहसा यानी अचानक, आन यानी प्रतिज्ञा। तो कवि इस लाइन से के माध्यम से कहते हैं, पंक्ति के माध्यम से, कि जीवन के पथ पर चलते समय कोई अचानक बिछड़ जाता है तो कोई किसी नए यात्री से अचानक मुलाकात हो जाती है। जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थिति पैदा हो या उत्पन्न हो, तू यह प्रतिज्ञा कर ले, यह संकल्प ले ले कि तू अपने जीवन के पथ पर नहीं रुकेगा, हमेशा निरंतर लगातार चलता रहेगा। आगे पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें कवि की सलाह है कि पथिकों को राह पर चलने के पहले रास्ते की पहचान करनी चाहिए। अर्थात जो राहगीर हैं वो जब किसी भी पथ पे जा रहे हैं, किसी भी रास्ते पर जा रहे हैं, तो जाने से पहले ही उसके विषय में आने वाली दिक्कतों की, परेशानियों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, पहचान कर लेनी चाहिए। बच्चों, नीचे आप लोग को शब्दार्थ दिया गया है, शब्दार्थ को भी लिखना है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। यह पाठ आप लोगों का समाप्त होता है और इस पाठ को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, 1 से 2 बार। बहुत ही अच्छी बात कवि ने इस कविता के द्वारा बताया है और इसका प्रश्न उत्तर जो है आपको बाद में मैं दूंगी। आप लोग को जो भी लेसन दिया जाता है लिखने के लिए, तो आप लोग उसको पूरा करके रखिएगा। जिसके पास स्वाध्याय होगा वो स्वाध्याय में लिखेगा, जिनके पास स्वाध्याय नहीं है तो नोटबुक में लिख कर रखेंगे। जब भी स्कूल खुलेगा तो आप लोग का वो नोटबुक, स्वाध्याय जो भी होगा हम लोग चेक करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करिएगा,
वीडियो 1 से 2 बार सुनेंगे तो आप लोग को समझ में भी अच्छे से आएगा। और ये पाठ आप लोग का अच्छे से सुन लीजिएगा और इसका जो प्रश्न उत्तर है आप लोगों को बाद में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।